एक अवेयरनेस आई। इस अवेयरनेस के चलते बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो कौन सी चीज़ किसके साथ शेयर करनी है, और व्हाट्सअप इस्तेमाल करना है नहीं करना है, और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स और एक्टर्स इसमें सामने आए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या सिग्नल हो, लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि जो चाइना इस वक्त है इसको बोलते हैं किंग ऑफ हार्डवेयर। आपका अमेरिका है वो है किंग ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारा इंडिया जो है, असल चीज़ तो डेटा इसके पास है, तो हम अपने आप को ये भी कह सकते हैं वी आर द किंग ऑफ डेटा। को लेकर जो एक देश में इस समय बहुत भूचाल सा आया हुआ है, एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर एक टॉप लेवल का ऑफिसर भी ये सोच रहा है कि क्या मैं व्हाट्सएप पे जो चैट करता हूँ वो बाहर तो नहीं जाएगी। हालांकि हमें जो नॉलेज थी, जो हम पढ़ते लिखते हैं, उसके मुताबिक व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, यानी मेरे और आपके बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो केवल हम दोनों के बीच में है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप जरा रोशनी डालें कि आखिर इसकी हकीकत क्या है और आगे आने वाले समय में किस तरह से बदलेगा। उदाहरण मैं ये दूंगा कि रिसेंटली अमेरिका में सोलर विंड अटैक हुआ। इतनी बड़ी कंपनी जो कि बाकियों को सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें इंटरनेट के रिलेटेड चीज़ें देती है, तो वहाँ पर अगर ये ब्रीच हो सकता है, तो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बग को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें जो चिंक्स, मैं बोलता हूँ उसको चिंक्स इन द चिप, तो ऐसी चीज़ें कभी कभी जो कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर बना रही हैं उनमें गलतियां रह जाती हैं, बग। दुनिया और देश में जो सबसे बड़ा खतरा पनप रहा है वह यही है कि चाहे वह देश के ऊंचे ओहदे पे बैठे अफसर हों, चाहे एक आम विद्यार्थी हो, उसे सबसे बड़ा खतरा यही है कि क्या मेरी प्राइवेसी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही। और इसका कारण क्या है? डिजिटलाइजेशन। जिस तरह हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, वही हमें अपनी प्राइवेसी का भी सबसे बड़ा खतरा हो रहा है कि क्या कोई हमारी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज कर रहा है, किस तरह कर रहा है। ये चर्चा इतनी ज्यादा है कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो फार्मर्स एजिटेशन हो, क्या वो टेररिज्म हो, देश को भी इससे खतरा है कि क्या कितना फेक स्टफ और कितना फेक स्टफ वायरल हो रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी फिलहाल सिक्योरिटी में हैं, और साथ ही साथ साइबर क्राइम के एक्सपर्ट यासीन किचलू साहब हैं। इस पे चर्चा करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो जिस पर ये काम कर रहे हैं, जिस पर इन्होंने काम किया है, लगातार लेक्चर्स करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। किचलू साहब, सबसे पहला सवाल यही कि आज जो आपकी प्राइवेसी है उसको कितना खतरा हो चुका है? शुक्रिया दीपक जी। ये आपका मंच मिला मुझे लोगों को फिर एड्रेस करने का। बारहा मैं लोगों के साथ यही बात करता हूँ कि जब से ये व्हाट्सएप का प्रिवेसी वाला जो मसला दरपेश आया है लोगों को, तो लोग भी परेशान हैं कि ये एक्चुअली डेटा ब्रीच है क्या। तब लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं था कि ये डेटा है क्या, ब्रीच क्या है, क्या चीज़ें शेयर होती हैं। तो उनकी ये पॉलिसी डिसीजन की वजह से लोगों में एक अवेयरनेस आई। इस अवेयरनेस के चलते बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो कौन सी चीज़ किसके साथ शेयर करनी है, और व्हाट्सअप इस्तेमाल करना है नहीं करना है, और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स और एक्टर्स इसमें सामने आए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या सिग्नल हो, तो प्रिवेसी के चलते वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं। और व्हाट्सअप इस वक्त जिसने कि अपना वो जो प्रिवेसी वाला प्लान है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। इस बारे में मैं थोड़ा सा ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सअप क्या चाहता था। व्हाट्सअप एक, मैं कहूँगा कि ऑनेस्टली उसने ये कहा कि मैं जी आपका आईपी एड्रेस, आपका बायोडाटा, आपका जो भी डिटेल है, आपकी लोकेशन है, वो मैं शेयर करूँगा जी फेसबुक के साथ, क्योंकि व्हाट्सअप का ओनर और फेसबुक का ओनर सेम है। इसने बताया अपने यूज़र्स को मैं जी चेंज करने जा रहा हूँ, अगर नहीं बताता तो फिर भी ये शेयर कर सकते थे। जैसे ये जो प्रिवेसी है ये अंडर थ्रेट वैसे भी है, ये कोई नहीं कह सकता है जब भी आपने कोई ऐप डाउनलोड की तो इसका ये मतलब है कि आपका जो भी डिजिटल फुटप्रिंट है वो उनके साथ शेयर्ड है। तो आपकी कौन कौन सी चीज़ उनके साथ शेयर्ड है, अभी आपने देखा होगा कि ट्रू कॉलर्स में आप कोई चीज़ देखते हो उसका भी आपको आया हो गया कि उसमें भी डेटा, आपके नंबर्स शेयर हो रहे हैं।
ज़्यादातर चीज़ें डार्क नेट पर आ रही हैं, तो आपका डेटा जो है वो बिक रहा है। तो डेटा आज की डेट में एक ऑक्सीजन है, ऑयल है, तो आपके पास अगर डेटा है तो आप पावरफुल हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि जो चाइना इस वक्त है इसको बोलते हैं किंग ऑफ हार्डवेयर, जी। आपका अमेरिका है वो है किंग ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारा इंडिया जो है असल चीज़ तो डेटा इसके पास है, तो हम अपने आप को ये भी कह सकते हैं वी आर द किंग ऑफ डेटा। मगर इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, उनने एक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी अभी पास होगा, वो जो कि आपका पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आपके सामने आ जाएगा, अच्छा जिसमें थोड़ा यासीन सा साहब, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिल्कुल आपने जो स्टार्ट किया बहुत सही किया, कि आज हम अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो हमने देखा है कि वो हमें मांगता है कि आर यू एलो टू शेयर योर पिक्चर्स, योर डाटा। अगर हम उसको ना कहें यानी कि कैंसिल करें, तो वह ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं होता, सेव नहीं होता। तो ऐसे में विदाउट ऐप्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में कितना बड़ा खतरनाक ये चीज़ है कि अपना डाटा शेयर करना ऐप्स के साथ। अब तमाम ऐप्स ये चीज़ें तो मांगती हैं। अगर हम जो जो ऐप की यूटिलिटी है, अगर उसको चलते जो जो चीज़ें उसकी यूटिलिटी हैं वही सिर्फ अगर आप यस कर दें, एग्री कर दें पार्शली, तो वो भी चल सकता है। कोई कोई एक्सक्लूसिवली जिसका माइंड में ये होता है इसका डेटा लेना है, तो वो फिर आपके गैलरी, आपका जितना भी मीडिया इसमें होता है आपके मोबाइल में, उसको यस करवा के ही छोड़ता है। मगर कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो आपको ऑप्शनल रखती हैं। मैक्सिमम जो सिक्योर ऐप्स हैं वो आपको कहती हैं कि आप ये करना चाहते हैं, अगर आपने उसको एग्री नहीं किया फिर भी वो ऐप चलती है, क्योंकि आपको वो यूज़र फ्रेंडली ऐप है। वो भी देखना है कि आपने प्ले स्टोर में कौन सी सिक्योर ऐप डाउनलोड करनी है। तो कुछ तो ऐसी भी निकली हैं जो स्नूपिंग करेंगी आपकी और आपका डेटा सब ले जाएंगे। आम इंसान को इतनी चीज़ें पता नहीं है, तो तभी तो इस माध्यम से आपने जो इनिशिएटिव लिया अवेयरनेस करने का डेटा के बारे में, तो दैट इज़ अ ग्रेट स्टेप। व्हाट्सएप को लेकर जो एक देश में इस समय बहुत भूचाल सा आया हुआ है, एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर एक टॉप लेवल का ऑफिसर भी ये सोच रहा है कि क्या मैं व्हाट्सएप पे जो चैट करता हूँ वो बाहर तो नहीं जाएगी। हालांकि हमें जो नॉलेज थी, जो हम पढ़ते लिखते हैं, उसके मुताबिक व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, यानी मेरे और आपके बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो केवल हम दोनों के बीच में है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ज़रा रोशनी डालें कि आखिर इसकी हकीकत क्या है और आगे आने वाले समय में किस तरह से बदलेगा। देखें जी, इसके लिए मैंने एक टर्म खुद ही एक कॉइन की है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुगालता रहता था कि प्रिवेसी, किस प्रिवेसी, फिजिकल प्रिवेसी की बात हो रही है या प्रिवेसी ऑन इंटरनेट वाली बात हो रही है। तो इसके लिए मैंने टर्म इस्तेमाल की है साइबरवेसी। जो ही मैं साइबरवेसी बोलूँगा तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हम इंटरनेट पर जो भी हमारी प्रिवेसी है उसकी बात चल रही है। देखें, व्हाट्सअप ने, मैं तब पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाट्सअप ने एक ऑनेस्टली बता दिया कि मैं जी आपकी चीज़ें, बायोडेटा, आपका लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस मैं जी शेयर करूँगा फेसबुक के साथ। अदरवाइज़ भी वो कर भी सकता है, कौन पूछता है आज, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सर्वर तो है नहीं कोई इंडिया में, सारे सर्वर बाहर हैं। तो इसलिए हम भी डिपेंडेंट है। आज के दौर में कोई ये कहेगा, आज की एज में ये कोई कहेगा कि मेरी कोई भी ऐप या कोई भी सर्विस इंटरनेट पर बिल्कुल ये प्रोटेक्शन देगा या उसकी साइबरवेसी ब्रीच नहीं हो सकती, ये क्लेम मैं मानूंगा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़, क्योंकि हैकर्स और साइबर एक्टर्स जो हैं वो किसी भी चीज़ को ब्रीच कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं ये दूंगा कि रिसेंटली अमेरिका में सोलर विंड अटैक हुआ। इतनी बड़ी कंपनी जो कि बाकियों को सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें इंटरनेट के रिलेटेड चीज़ें देती है, तो वहाँ पर अगर ये ब्रीच हो सकता है, तो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बग को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें जो चिंक्स, मैं बोलता हूँ उसको चिंक्स इन द चिप, तो ऐसी चीज़ें कभी कभी जो कंपनीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर बना रही हैं उनमें गलतियां रह जाती हैं, बग रहती हैं। फॉर एग्जांपल फेस टाइम बग लास्ट ईयर चला, उसमें आप फ़ोन कर रहे हैं तो अगला बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मगर फिर भी वो बातें सुन रहा है। वो बग उनने फिर पैच पैच कर लिया था, तो ठीक कर लिया था, रेक्टिफाई किया था ये डिफेक्ट, मगर वो डिफेक्ट तो रहा। उस टाइम अगर कोई चीज़ डेटा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये तो कोई गारंटी तो दे नहीं सकता है कि ये चीज़ें कि आपको प्रिवेसी या डेटा थेफ्ट आपका नहीं हो सकता है। ऐसे में जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी है, इसको हम अपने आप तक कैसे सेफ रख सकते हैं अपने पास। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे मैंने कोई चीज़ सेंड कर ली तो उनके सर्वर पर वो चीज़ रहती है, अगर डिलीवर नहीं हुई तो आप तो दो दो एंड के दरमियान आप एनक्रिप्टेड चीज़ें रख सकते हैं।
अब जो चीज़ें उनके साथ शेयर हैं तो वो एनक्रिप्शन का कौन दे सकता है? जैसे आप वीपीएन कहते हैं, रिसेंटली मुझे एक रिपोर्टेड केसेस आए हैं कि वीपीएन भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, उसमें भी तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहती है। जैसे आप दावे हो रहे हैं कि टेलीग्राम की तरफ शिफ्ट हो जाओ या सिग्नल की तरफ शिफ्ट हो जाओ। देखिए हम तो एक हम जो कहते हैं कि कंज्यूमर इज़ अ किंग, कहीं ना कहीं इंटरनेट पर तो हम कहाँ किंग रह गए हैं, हम तो एक विक्टिम ही हैं, हम उन्हीं के मोनोपोली तो उन्हीं की चल रही है। तभी तो एक कंसेप्ट आया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, शायद मुझे याद आता है कि नेट न्यूट्रलिटी, उसमें वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने बड़ी ये मुखालफत की कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। उसमें यही था कि हमें बराबरी के हुकूक दिए जाएं, इसमें जो चीज़ें हम करते, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी कंपनी है उसको आप स्पीड ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ कुछ कंटेंट हमें तो आप एलो ही नहीं करते हैं देखने के लिए नेट पर, तो वो उन्हीं की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ही चलती है कि ये क्या चीज़ दें क्या नहीं दें। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये पब्लिक डोमेन में डाला था, तो उसमें भी यही थी। तो फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा था नेट न्यूट्रलिटी नहीं देंगे हम देंगे फ्री बेसिक्स। देखो वो एक रेड हेरिंग था, हम क्या बात कर रहे हैं वो किसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। आप बोल रहे हैं कि मुझे भी, अगर मैं छोटा सा एक यूज़र हूँ इंटरनेट का, मुझे तमाम वो सुविधाएं दो जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रहे हैं, मगर वो कह रहे थे नहीं जी हम फ्री बेसिक्स गरीबों को देंगे। देखो ये दो चीज़ें हैं, सेपरेट चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारी कंट्री, जब तक ना हमारी कंट्री खुद एक सिस्टम रखेगी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने ये जी सर्च इंजन्स जैसे गूगल के हैं, तब तक तो हम डिपेंडेंट ही हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम तो इसमें यासीन साहब, करेंगे। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये आता है कि ये साइबर सिक्योरिटी जो है हर आदमी की प्राइवेसी को खतरा है, क्योंकि आज हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, अपने घर की, आधार की, हर डिटेल्स हमने रखी हुई हैं। पुराने ज़माने में लोग फिजिकली नोट करके रखा करते थे और किसी से शेयर नहीं करते थे। दूसरी बात आती है, अब हमारी देश के लिए जो बड़ा खतरा ये है कि जैसे भी रिसेंटली कश्मीर में कहीं किसी फॉरेन कंट्री का जो था वो इंटरनेट चला, और उससे भी बहुत बड़ा खतरा हमारी देश की सिक्योरिटी को है। आप खुद भी सिक्योरिटी में इस समय एसएसपी हैं, आप फिजिकल सिक्योरिटी तो दे सकते हैं, मगर जो साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं अंदर से एक खतरा है। तो ऐसे में देश की सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा खतरा है? देखें जी, ये किसी भी देश की सिक्योरिटी का खतरा है, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी अमेरिका की, तो वहाँ पर भी अगर सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं तो हमारी तो बात ही नहीं है। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कदम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि एक तो डेटा को प्रोटेक्शन के लिए इतने इकदाम कर रही है, एक बिल भी ला रही है, मगर इससे ज़्यादा हमें यूज़र्स बहुत हैं मगर अवेयरनेस कम है। तो जितना आप ही जर्नलिस्ट अगर इतना अवेयर करेंगे लोगों को, उनको पता होगा कि मेरी ऐप कौन सी आ गई है, इसको ये यूज़ करने के क्या तरीके हैं, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जी हम प्रोटेक्टेड हैं। देखिए मैं इसकी तुलना किससे करूँगा, ये कोविड वायरस की तरह है, ये वायरसेस माइलवेयर्स उसी की तरह हैं जैसे पेगासस है। आपका जैसे ये आईफोन में ये जो बग आ गया है, तो वो पेगासस हम आराम से इंजेक्ट कर सकते हैं आपके फ़ोन में। तो ऐसे ही जब तक ना हम इस साइबर वेसी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जैसे आप किसी कंपनी का नाम अभी ले रहे हैं, तो किसी भी कंपनी का नाम ले रहे हैं कि उसकी प्राइवेसी कैसे है, या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देखें हर कंपनी हर इंस्टीट्यूशन को अब साइबर सिक्योरिटी का एक बजट रखना पड़ेगा, उनको फायरवॉल्स रखनी है, अपडेट करना है, और हर एक को एक प्रोफेशनल्स एम्प्लॉय और हायर करने पड़ेंगे अब इस चीज़ के लिए। अब ये चीज़ें चली गई, रिसेंटली आपने नहीं देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में पीडीडी डिपार्टमेंट का रैनसमवेयर अटैक हो गया, उसमें एनक्रिप्ट कर दिया उनका सारा डेटाबेस। तो उसमें तभी बच सकते हैं कि अगर एक्सपर्ट होंगे, एक तो प्रिवेंटिव मेजर करेंगे, जैसे कोविड में मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, और सैनिटाइज़र तो लगाओ। ज़रूरत है हमें साइबर सैनिटाइजर्स की भी। यस, और इसको सबसे बोलते हैं डिजिटल डिजिटल, हाइजीन, और डिजिटल इसमें हाइजीन। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जिस तरह से फेसबुक का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फेसबुक में फेक आईडीज, और उसको लेकर हर तीसरे दिन हर तीसरा आदमी इससे जो है प्रभावित हो रहा है, विक्टिम बन रहा है, और वहाँ से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हैकर्स भी हैं जो साइबर क्राइम का फ़ायदा उठा के इंडिया में भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठने का, उनके अकाउंट से पैसा निकालने का? उससे बचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? देखें जी, हैकर्स का न कोई दीन है, न धर्म है, न कोई कंट्री है, ये साइबर स्पेस है, बॉर्डरलेस एक इशू है। तो साइबर स्पेस में कोई भी आपका घर के दूसरे कमरे से वो आपको पोज कर सकता है कि मैं फ़ॉरेन से बोल रहा हूँ, या फ़ॉरेन से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो ऐसे भी केसेस हुए, अभी रिसेंटली एक
पेपर में पढ़ रहा था कि 11 साल के बच्चे ने अपने ही फादर को थ्रेट मैसेज भेजा रैंसम के लिए। तो ये भी एक उसने वो यूट्यूब से वो सारी चीज़ें देखी। तो इसमें एज का कोई मसला नहीं है, एक्सपर्टीज़ कोई तालीम की भी ज़रूरत नहीं है। जाम तारा जो आपका झारखंड में है तो वहाँ पर तो स्कूल ड्रॉप आउट्स आपको फ़ोन करके तो इतना कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी किसी वक्त भी आपका ये कंप्रोमाइज़ करेगा। जैसे फेसबुक में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स पुलिस वाले भी इसमें बेचारों के अकाउंट्स, दो चीज़ें हैं, हैक भी हो सकता है, पासवर्ड आपने स्ट्रांग नहीं रखा होगा या शेयर हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। या आपकी पिक को इस्तेमाल करके उसको क्लोन कर सकते हैं। देखो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्लोनिंग है फेसबुक पे, जैसे अपना ही फेसबुक के आईडी से वो लिखते हैं वहाँ पर जी मेरा हैक हो गया। अगर हैक हुआ होगा आप कैसे लिख रहे हैं? जो हैकर होगा वो थोड़ी इतना, यहाँ कभी कभी क्या होता है हैकर इतना ट्रेंड नहीं होगा कि आपका हैक करके तो लिख दिया तो उसने पासवर्ड आपका चेंज नहीं किया। जो ही आपको लगता है कि आपका कंप्रोमाइज़ हो गया है तो आपको पासवर्ड करो। इसको रिकवरी के सिस्टम है बहुत, मगर ज़्यादा जो यहाँ पर जो रिपोर्टेड केसेस आए वो क्लोनिंग के आए कि आपकी पिक किसी ने लगा दी, जो हम आए दिन डालते रहते हैं जो कि गलत है। या आपने प्रोफाइल पिक अपनी फेसबुक की सेटिंग में जाके डबल अथेंटिकेशन, और फेसबुक जो पिक है आपकी प्रोफाइल वो लॉक ही नहीं की होगी, तो वो आराम से वो क्लिक करके तो वहाँ दूसरा अकाउंट खोल के आपके। इन दिनों एक और नया ट्रेंड आया है साइबर क्राइम का, जिसमें वीडियो कॉल्स आ रही हैं और कोई कॉल करती है, कोई लड़की होती है या कोई लड़का है, वो तुरंत आपकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। वो वह क्या चीज़ आ रही है और उसकी क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं आपके पास? बेसिकली मैं तो साइबर पुलिस स्टेशन को डील करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अवेयरनेस में बिज़ी हूँ। तो लोग मुझे ही अप्रोच करते हैं, फिर मैं उनको एड्रेस देता हूँ साइबर पुलिस स्टेशन का या www.cybergovernment.in, जो बहुत अच्छा स्टेप है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। एनोनिमस भी आप उसमें कंप्लेंट करके तो आपका वो कंप्लेंट लेते हैं। तो इसमें क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है इसमें कि आपको पहले टारगेट किया जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, उसमें आप चैटिंग करेंगे, या अचानक आपका फ़ोन या व्हाट्सअप कॉल या आपका मैसेंजर पर कॉल आ सकती है, और आपका जो ही आप उठाएंगे तो सभी ये रहते हैं। जैसे आपका विनगिरी अटैक अभी आया था एक, कि लोग फॉरेन से कॉल कर रहे हैं, आप मिस्ड कॉल आ रही है, तो आप यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो आपका हाई प्रीमियम नंबर है तो आपके पैसे जा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसी मोटस ऑपरेंडी को उसने थोड़ा सा एक टर्न दिया है कि वो कॉल करके वो न्यूड या सेमी न्यूड रह सकते हैं, और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या आपका शॉट्स लेकर आपकी फैमिली को भेजने की धमकी देकर आपसे पैसा वसूल कर देते हैं। लोग डरते हैं और लोगों के पास इतना तो नॉलेज है नहीं, तो हर एक इज्जतदारी होता है, तो दैट इज़ द आप प्रॉब्लम। बहुत सारे लेक्चर्स भी जगह जगह देते हैं इसको लेकर सारा कुछ। अब जब ये साइबर सिक्योरिटी वीक भी चल रहा है, हम इसमें चल रहे हैं, आप क्या लोगों को सलाह देंगे, जो व्यूवर्स हमारे हैं या जो आम जनता है, कि साइबर मेसी नाम का जो डिजिटल टेररिज्म है, इससे किस तरह से बचा जाए? इसमें मैं कहूँगा कि कोविड की तरह ही इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स 99.9% में कहूँगा ले लो। फिर कहीं 0.1% में अगर आपका कंप्रोमाइज़ हो भी गया तो इमिडिएटली पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो आपको मदद कर सकती हैं। मगर ट्राई करो पहले कि अपनी साइबर बेसी खुद ही करें, क्योंकि पुलिस भी कमिटेड है। या एकदम से आपका, क्योंकि इन वाले मामलात में तो एकदम से एक्शन चाहिए, तो इतनी टेक्नोलॉजी और वो चीज़ें अभी इन्फेंसी में भी बड़े सारी हैं कि कुछ स्टेट्स का मैंने देखा कि इमिडिएटली, जैसे आपका तेलंगाना है, आपका इवन यूपी, आपका झारखंड, आपका जो पंजाब हमारा तो बड़ी इसमें तेज़ है। तो यहाँ पर भी जम्मू एंड कश्मीर में के स्टेप्स ले रहे हैं, और कुछ और भी नोटिफिकेशनें आ रही हैं जिसमें कि इमीडिएटली देखो अभी श्रीनगर में इतने केसेस हुए तो इमीडिएटली उन्होंने साइबर एक्टर्स को पकड़ भी लिया, पीछे रेड्स हुई उन पर, तो उनको दबोचने की कोशिश की। जैसे जहाँ पर क्राइम तो ये तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें हैकर्स का फाइनेंशियल पार्ट इसमें आता है कि 90% केसेस में वो आपके अकाउंट की तरफ जाते हैं, तो कब पैसा इसमें वसूल करें। तो फिर 10% या 5% कोई पीडोफाइल होगा या जिसका मकसद किसी की डिफेमेशन या साइबर डिफेमेशन हो सकता है, तो वो चीज़ें। मगर मैं कहूँगा कि प्रिवेंटिव में सबसे पहले अगर आपका फेसबुक है उसका प्रोफाइल लॉक करो, सेटिंग में जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करो, जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट में नहीं आओ, चैटिंग मत करो। खासकर अपनी बहनों को मैं कहूँगा कि प्रोफाइल पिक मत ही लगाओ, तो बहुत अच्छी बात है। तो खासकर अगर कोई प्रोफाइल पिक लगाता भी है तो बिल्कुल सेल्फी मत लगाओ, क्योंकि उसके पिक्सल बहुत होते हैं रिजॉल्व,
तो उसको फिर क्लिक करना आसान हो जाता है। जो दूर से होता है उसको वो पिक्सल नहीं होते हैं तो मार्फ भी नहीं हो सकता उसना टेक्निकली। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अच्छा दूसरी बात, आप फोटोस्टेट कराने जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, आप इमीडिएटली जाके तो उसको आपको पता ही नहीं है 10 किए उसने 11 किए होंगे रखे होंगे उधर ही, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन बायोडाटा आपका सारा चला जाता है उधर से। या आप स्कैनिंग करते हैं डॉक्यूमेंट, वो उधर ही रखता है उसका रिकॉर्ड, उसकी स्कैनर के जरिए वो भेजते हैं वो डॉक्यूमेंट। तीसरा, आप बाई ईयर चले गए, आपका बोर्डिंग पास है आप फेंक देते हैं, उसमें क्यूआर कोड है, उसको अगर स्कैन करेगा कोई आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। आप होटल में जाते हैं कहीं सालगिरह मनाने के लिए, आपको होटल में आते हैं ना जी आप ये फॉर्म फिलअप करो, आप लिखते हो मेरा बर्थडे इस दिन है, मेरा ये है, आप अपना मोबाइल नंबर भी सब कुछ आप शेयर करते हो। आप खुद ही अगर हम ये शेयर करते हैं, अचानक फिर आपको फ़ोन पर आता है कि आप जी अमेज़ोन का प्रोडक्ट ये है, आपका जी गोवा में टूर का ये स्पैम मैसेजेस आपको आते हैं, उसी स्पैम के चक्कर में आपको पीडीएफ फाइल भी आ सकती है, उसमें भी मेलवेयर हो सकता है, आपका कोई पॉपअप आएगा तो उसमें भी कोई मेलवेयर हो सकता है, आप दबाएंगे। कभी कभी ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपका दोस्त जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कोई ईमेल, वो भी वो भेज सकता है, उसमें कुछ चीज़ होगी क्योंकि प्रोफेशनल राइवलरी भी हो सकती है। तो आपने सतर्क रहना है। यासीन साहब, आखिरी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दिनों जब फार्मर एजिटेशन से पूरा जो हमारी कंट्री है ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इवन उस पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे सारा दिन सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लिटरेट लोग इसको आगे वायरल और फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग कोई एजेंडा सेट करके भी ये चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं और फेक पिक्चर्स और फेक टेक्स्ट मैसेज जो हैं भेज रहे हैं। ऐसे में आप क्या मैसेज देंगे कि ऐसी चीज़ों को कम से कम वेरीफाई किए बिना आगे फॉरवर्ड ना करें? मैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बोल सकता, मैं कहता हूँ आजकल ये फेक जो फोटोग्राफ्स फेक न्यूज़ ये बिल्कुल आम चल रही है। व्हाट्सअप पर या जो भी आपका टेलीग्राम, आप सिग्नल्स, इसमें जल्दी जल्दी जो भी चीज़ आ गया फॉरवर्ड कर ली। तो मैं तो यही कहूँगा तमाम देशवासियों को से कि आप थोड़ा सा चेक करें, फैक्ट चेक करना, वेरीफाई करें। आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं तो आपने तो कोर्सेज भी कराते हैं इसमें कि फैक्ट चेक। अगर आपको पता नहीं चल रहा है क्यों करना है फॉरवर्ड और ग्रुप्स में फॉरवर्ड, वैसे भी गवर्नमेंट ने ये रखा है कि एडमिन अगर किसी ग्रुप का होगा वो रिस्पॉन्सिबल है, कोई फेक न्यूज़ चाहे किसी की भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड एंड पर्सन, कोई भी हो, गलत खबर फैलाना एक जुर्म है और इखलाकी तौर पर भी एथिक्स हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि उसको फैलाने से जो नुकसान होता है, तो नुकसान किसका होगा? अपने देश का, अपने किसी भाई बहन का नुकसान होगा। तो मैं यही कहूँगा कि फॉरवर्ड करने से पहले 1000 बार चेक करें। कभी कभी न्यूज़ सही भी होगी, सही न्यूज़ को भी कोई भी अगर फॉरवर्ड करने से उसमें कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ थिंक ट्वाइस बिफोर इंसल्टिंग ए पर्सन, देन लेट इट रिमेन जस्ट ए थाट। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी यासीन किचलू साहब, जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट हैं, लगातार इस पर लेक्चर देते हैं, अवेयरनेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो डिजिटल टेररिज्म है उसको इन्होंने नया नाम दिया है साइबर मैसी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइवेसी है वो किस तरह से कंप्रोमाइज होती है साइबर क्राइम के जरिए। और इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हम कोविड से बचने के लिए मास्क लगाते हैं और सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, तो कम से कम हमें डिजिटल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, मास्क लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पासवर्ड्स यूज़ कर कर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से अपने आप को बचाएं। दीपक खजूरिया, जम्मू।